हमारे देश भारत में एक सबसे बड़ी समस्या किसानों द्वारा उत्पादित जो प्याज है उसको तत्काल बेचने पर सही कीमत नहीं मिल पाती है और उसे अगर घर पर रख दिया जाए तो सड़ने की समस्या उत्पन्न हो जाती है और आसपास में ऐसी कोई कोल्ड स्टोरेज भी नहीं होती है जहां पर रख कर सुरक्षित किया जा सके और बाद में उसे बेचकर अच्छे दामों पर अच्छे कीमत पर बेचा जा सके। और एक समस्या यहीं पर यह भी उत्पन्न हो जाती है कि जो व्यापारी होते हैं, जो किसान होते हैं, जो उत्पादन करते हैं प्याज की, तो आसपास जो लोकल बाजारों तक ही सीमित हो जाते हैं, लोकल मंडियों तक ही सीमित हो जाने के कारण जो है सही कीमत नहीं मिल पाती है। तो हम आज इस वीडियो में इन चारों समस्याओं का समाधान करने का पूरी कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, ताकि जो है आपको प्याज की सही कीमत मिल सके, आपको स्टोर कैसे किया जाए प्याज को ताकि सड़ने से बचाया जा सके। इसके साथ ही कोल्ड स्टोरेज कैसे खोला जा सकता है, जिसके अंतर्गत जो सरकारी जो सब्सिडी लोन योजनाओं के माध्यम से खोलने की सारी प्रक्रिया को समझेंगे और आप लोकल बाजारों तक ही सीमित नहीं बल्कि वैश्विक स्तर तक, वैश्विक जो है बाजारों तक आप जो है प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार हो सके और एक अच्छी कीमत प्राप्त कर सके। तो किसान भाइयों, व्यापारियों, ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, तो जरूर ये वीडियो जरूर देखिएगा पूरा। और इसी के साथ नमस्कार, मैं अवधेश साहू आज की शानदार वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। आइए प्याज उत्पादन कर रहे किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या का समाधान करने का प्रयास करते हैं कि उनकी ये समस्या, पहले नंबर की सबसे बड़ी समस्या ये है कि उन्हें प्याज तत्काल बेचना पड़ता है जिसके कारण सही कीमत नहीं मिल पाती है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि आपको जो है तत्काल बेचने से बचना होगा। आप जो है कई हिस्सों में थोड़े थोड़े करके कई जो है किस्तों में तरीके से बेच सकते हैं अपना प्याज माल। मैं आपको बता दूं कि शुरुआती टाइम पर जो भी नमी वाले प्याज हैं उसको आप शुरुआती टाइम पर बेच दें और जो सूखे, कठोर और बढ़िया तरीके से सख्त जो है बिना किसी तरीके से खराब होने वाली, तो आप उसे रख सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं। जो स्टोर है ऐसे जगह पर स्टोर करें जहां पर नमी लगभग 60 से 70% और 10 से 20 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जा सके। हवादार जगह पर आप जो है स्टोर कर सकते हैं जहां सड़ने से बचाया जा सकता है। वहां पर स्टोर करके जब रेट अच्छा आने लगेगा तो आप बेच सकते हैं। इसके साथ ही प्याज के किसानों और व्यापारियों को बाजार और सप्लाई को समझना होगा बहुत ही बेहतर ढंग से। मैं आपको बता दूं कि आप अपने लोकल मंडियों तक ही सीमित न रहिए बल्कि आपको जो है कई राज्यों के मंडियों से संपर्क लगातार बनाए रखना होगा। और ऑनलाइन कई सारे एप्स हैं जहां पर आप जो है ऑनलाइन रेट्स पता कर सकते हैं, अप टू डेट रह सकते हैं। तो आप ऐसे में समय समय पर रेट पता करते रहें और कई सारे मंडियों से संपर्क रहेगा तो आप हर जगह का भाव पता कर सकते हैं। इसके साथ ही जो आसपास या दूर भी जो प्रोसेसिंग कंपनियां हैं, जो प्याज से कई सारे प्रोडक्ट्स बनती हैं, उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और सीधे माल वहां भी बेच सकते हैं। क्या होता है कि वहां अच्छे भाव पर, अच्छे क्वालिटी के जो प्याज होते हैं बढ़िया रेट पर बिक जाती हैं। इसके साथ ही आप जो है निर्यात व्यापार, एक्सपोर्ट बिजनेस पर भी करना एक बेहतर बिजनेस हो सकता है। आप चाहें तो इसे विदेशों तक एक्सपोर्ट करके भी अच्छा मुनाफा, अच्छे कीमत पर बेच सकते हैं। और इसके साथ ही जो प्याज के व्यापारी हैं, किसान हैं, उनको प्याज के वैल्यू एडिशन को समझना होगा, यानी कि प्याज के डिहाइड्रेटेड प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, प्याज के पेस्ट, प्याज के पाउडर और प्याज के चिप्स वगैरह जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, उसका प्रोसेसिंग कंपनी आप लगा सकते हैं या फिर उससे प्रोडक्ट्स बनाकर बेच सकते हैं। अगर आप ऐसा काम करते हैं तो मैं आपको बता दूं 5 से 10 गुना आप मुनाफा अधिक कमा सकते हैं। इसके साथ ही आप जो है एक सबसे बढ़िया ये भी हो सकता है, भंडारण प्लस बिक्री इक्वल टू मुनाफा। मैं आपको बता दूं कि जब इसकी सीजन होती है प्याज का, जब इसका फसल कटता है तो इसका रेट बहुत ही कम रहता है, गिरने लगता है। और जब इसका सीजन खत्म हो जाता है, ऑफ सीजन में इसका रेट धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो मैं आपको बता दूं कि आप इसे भंडारण कर देते हैं तो भंडारण करने के बाद जो है आप इसे बेचेंगे तो अच्छा मुनाफा देकर ही जाएगा। हमने बात किया कि सही कीमत तभी मिलेगा जब आप भंडारण करेंगे, स्टोर करेंगे। लेकिन यहाँ पर एक और समस्या आ जाती है कि प्याज सड़ने लगता है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर प्याज को सड़ने से बचाने के लिए आपको बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाने होंगे। वो है प्याज का सही चुनाव करना। आपको प्याज छांटने होंगे, छटनी करनी होगी। आपको सड़े, कटे, फटे, इसके साथ अंकुरित प्याज, जो नमी वाले प्याज हैं, उनको तत्काल हटा देने होंगे। अगर समय रहते आप उन्हें बेच दें तो आप नुकसान से बच सकते हैं। और आपको रखने कौन से प्याज होंगे? आपको सूखे, ड्राई जो प्याज हैं, इसके साथ ही कठोर जो प्याज हैं, उनको रखने होंगे। फफूंद, काला धब्बा वाले सब प्याज आपको साइड में किनारे रखकर आप तत्काल बेच दें तो बढ़िया होगा। इसके साथ ही आपको करना यह होगा कि कभी भी प्याज को धोना नहीं होगा। अगर मिट्टी लगी हुई है तो आपको कपड़े से साफ कर दें, अदरवाइज आपको धोने की आवश्यकता नहीं है। अगर धो देते हैं तो सड़ना तुरंत शुरू हो जाएगा। इसके साथ ही आपको छाया वाली जगह पर, जहां पर धूप बिल्कुल ना आए, बस छाया हो और हवा तेज से चलता रहे, ऐसे जगह पर लगभग 7 से 10 दिनों, 15 दिनों तक प्याज को अच्छे तरीके से सुखाएं।
और सुखाने के बाद आपको भंडारण के लिए रखना होगा। आप ऐसा जगह चुनाव कर सकते हैं जो सीधे जमीन से संपर्क न रखा हो। अगर जमीन में संपर्क रखेगा तो वहां से ये होगा कि नमी ऊपर सीधे चढ़ने लगेगा और नमी के चढ़ने से प्याज सड़ने लगेंगी। तो आप नीचे जो है लकड़ी का तख्ता, ईंटें या फिर मिट्टी के ऊपर कुछ सीमेंट वगैरह का बनाकर आप वहां से शुरुआत कर सकते हैं। और आप जो है जालीदार जूट वाले बोरे पर या फिर बांस की टोकरी, लकड़ियों के टोकरी पर से शुरुआत कर सकते हैं प्याज का स्टोर करना। हवा लगातार आना जाना करता रहे, ऐसे जगह पर अगर आप प्याज रखते हैं तो 3 से 4 महीने तक आप सुरक्षित प्याज रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि प्याज के कोल्ड स्टोरेज खोलने के बारे में, ताकि किसान और व्यापारी प्याज को सुरक्षित कोल्ड स्टोरेज में रख सके, ताकि समय पर जब बिके सुरक्षित होकर तो सही कीमत मिल सके। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए आपको सबसे पहले किसानों से भरी शहर से किनारे आबादी वाला क्षेत्र पर आपको एक जगह ढूंढनी होगी। आप खरीद सकते हैं या स्वयं लीज पर भी ले सकते हैं, जहां पर आपको कोल्ड स्टोरेज खोलना होगा। इसके साथ ही आप जो है जहां पर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स वगैरह, बिजली की सप्लाई आराम से हो सके, ऐसा जगह का आप चुनाव करें। इसके बाद आपको एक प्रोजेक्ट की तैयारी करनी होगी। प्रोजेक्ट के अंतर्गत आपको जो है अपना स्टोरेज का जो है कंस्ट्रक्शन का काम की शुरुआत करने के लिए आपको तैयार करना होगा। इसके साथ ही लागत, तापमान, आर्द्रता, मशीनें और कितनी यहाँ पर सरकार द्वारा जो सब्सिडीज वगैरह मिल रहे हैं, सारा ऐड करके आपको यहाँ पर एक प्रोजेक्ट तैयार करना होगा। इसके बाद बात करेंगे एक सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर कि कोल्ड स्टोरेज खोलने के लिए तो बहुत बड़ी लागत की लगने वाली है, बहुत बड़ी पूंजी लगने वाली है। तो मैं आपको बता दूं कि अब हम आपको बताने वाले हैं फाइनेंस, फंडिंग की व्यवस्था कैसे होगी, लोन सब्सिडी के बारे में। देखिए, मैं आपको बता दूं कि हमारे देश भारत में नेशनल हार्टिकल्चर बोर्ड के द्वारा जो है यहाँ पर सब्सिडी की व्यवस्था की जा रही है, जिसके अंतर्गत सामान्य एरिया जहां वहां से 35 से 40% तक, और जो पहाड़ी जो है रूरल एरिया है वहां पर 50% तक सब्सिडी मिल सकती है। और खासकर प्याज जो है कोल्ड स्टोरेज के लिए तो बहुत बढ़िया है। तो आप इस योजनाओं सब्सिडी का आप लाभ लेकर आप कोल्ड स्टोरेज की शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ ही आप जो है मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग यूनिट से भी आप लोन सब्सिडी ले सकते हैं और अपना कोल्ड स्टोरेज की बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं, ताकि किसानों, व्यापारियों को समाधान मिल सके और उनका प्याज उचित रेट पर, सही टाइम पर, सुरक्षित रहकर समय पर बिक सके। साथ ही एक और योजना भी है जिसका नाम है ऑपरेशन ग्रीन, जिसको टॉप भी कहा जाता है, यानी कि टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, यानी कि टमाटर, प्याज और आलू। इसके लिए स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट के लिए स्पेशली यहाँ 50% तक की सब्सिडी की या लोन की व्यवस्था हो जाती है और आप इसका लाभ लेकर अपना जो है कोल्ड स्टोरेज की शुरुआत कर सकते हैं। स्पेशली प्याज के लिए भी यहाँ पर सबमिटेड है, तो आप जो है यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। इसके साथ ही राज्य स्तरीय कई योजनाएं, कई सब्सिडी योजनाएं, लोन योजनाएं चलती रहती हैं। आप अपने राज्य के अनुसार सब्सिडी लोन का योजना का पता कर सकते हैं, उसका लाभ लेकर आप शुरुआत कर सकते हैं, ताकि आपका भी एक बिजनेस शुरुआत हो जाए और किसानों, व्यापारियों का भी यहाँ पर समाधान हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं कि प्याज के लिए कोल्ड स्टोरेज की शुरुआत करने के लिए कितनी लागत लगने वाली है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप साधारण जो है वेंटिलेटेड कोल्ड स्टोरेज की शुरुआत करते हैं, जहां कोई भी मशीन नहीं लगती है, तो वहां पर आप जो है लगभग 500 टन की शुरुआत करते हैं क्षमता वाली, तो यहां पर आपको 15 से 20 लाख रुपए की लागत लगने वाली है। अगर वहीं आप 2000 टन की शुरुआत करते हैं क्षमता वाली, तो यहां पर आपके जो है 35 से 40 लाख या 45-50 लाख के आसपास का यहां पर लागत लग सकती है, जहां पर 3 से 4 महीने तक आपका प्याज बिल्कुल सुरक्षित रह सकता है, जहां सड़ने की संभावना कम होगा। यहाँ पर मशीन नहीं होंगे, यहाँ पर खुली हवा और एक पूरा जगह होगा जहां पर हवा आदान प्रदान होगा और यहाँ पर भी सुरक्षित। इसके बाद बात आती है सामान्य रेफ्रिजरेटर, जहां पर मशीनें लगी होंगी, जहां 2 से 4 डिग्री सेल्सियस मेंटेन किया जा सकता हो, जहां पर 4 से 6 महीना, 7 महीने तक सुरक्षित आपका प्याज रहेगा। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसा कोल्ड स्टोरेज की शुरुआत करने के लिए अगर 500 टन वाली क्षमता वाली अगर खोलते हैं, तो यहाँ पर लगभग 1.5 से 2 करोड़ की जो है लागत लग सकती है। ये लागत बढ़ घट भी सकती है, कोई फिक्स नहीं है, आपके ऊपर निर्भर करेगा कि कितनी लागत लगने वाली है, कि आपकी खुद की जमीन है, कि लीज में लेते हैं, कि आपकी जमीन ही खरीदते हैं। तो ऐसे में लागत घट बढ़ सकती है। और वहीं अगर बात करें 2000 टन की क्षमता वाली, तो यहाँ पर लगभग आपको बता दूं कि 4 से 6 करोड़, 7 करोड़ तक की यहाँ पर लागत लग सकती है। इसके बाद बात करेंगे तीसरे नंबर के कोल्ड स्टोरेज के बारे में, जिसका नाम है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर कोल्ड स्टोरेज, जहां पूरा मशीनें ही लगी रहती हैं और हाई क्वालिटी के प्याज को सुरक्षित रखती है। लगभग 7 से 9 महीने, 10 महीने तक एकदम प्याज एक्सपोर्ट करने के लिए बहुत ही सुरक्षित रहती है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर ऐसा कोल्ड स्टोरेज लगाने है, तो आप जो है अगर 500 टन वाली लगाते हैं, तो लगभग यहाँ पर 4 से 6 करोड़, 7 करोड़, 10 करोड़ तक की भी लागत लग सकती है। और यहीं पर 2000 टन क्षमता वाली अगर कोल्ड स्टोरेज की शुरुआत करते हैं, तो यहाँ पर लगभग
15 से 17 करोड़ तक की लागत लग सकती है। ये लागत घट बढ़ भी सकती है और आप लोन सब्सिडी योजनाओं का भी लाभ लेकर कुछ आप यहाँ पर बचत कर सकते हैं। इसके बाद बात करेंगे कि वीडियो की शुरुआत में हमने एक चौथे नंबर के सबसे बड़ी समस्या के बारे में बताया था कि जो किसान व्यापारी हैं वो लोकल मार्केट तक ही सीमित हो जाते हैं, उनको वैश्विक स्तर तक, वैश्विक बाजार तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सीधे किसान हो या व्यापारी हो, आप जो है सीधे एक्सपोर्ट व्यापार की ओर बढ़ सकते हैं, विदेशों तक अपना ऑनियन प्याज बेच सकते हैं और अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो किसान है, अगर आप उत्पादन करते हैं तो आप सीधे बढ़िया क्वालिटी के, उच्च क्वालिटी, आप क्वालिटी में कोई भी कंप्रोमाइज ना मत कीजिए, समझौता नहीं करनी चाहिए। बढ़िया क्वालिटी के आप जो है प्याज लेकर आप एक्सपोर्ट व्यापार में उतर सकते हैं, विदेशों तक पहुंचा सकते हैं और वहां भी आपको अच्छा भाव मिल सकता है। मैं आपको बता दूं, इसके लिए आपको जो है IEC यानी कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको कोड लेना होगा। इस कोड लेने के बाद आप जो है अपना व्यापार शुरू कर सकते हैं, कंटेनर पर लोड करवा सकते हैं, एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। ग्राहक विदेशों में ढूंढने के लिए आपको B2B जो है वेबसाइट्स होते हैं, वहां पर जैसे अलीबाबा, एक्सपोर्ट इंडिया, ऐसे कई सारे हैं जहां से आप जो है कस्टमर ढूंढकर उनसे बात कर सकते हैं। और हमेशा याद रखिए, आप जो है एडवांस पेमेंट लेकर ही माल छोड़िए ताकि भविष्य में आपको जोखिम न हो। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि हमने लगभग चारों समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया और आपको आज का ये शानदार वीडियो कैसे लगा जरूर बताइएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और वीडियो पर अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।